हेलो दोस्तों, दिस इज वंश इन फ्रंट ऑफ यू और हमारी बात हो रही है सी प्लस प्लस को लेकर के। हम हमारी सी प्लस प्लस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है इंटरव्यू रूम का। आप कहोगे यार भैया आपने हर टॉपिक में यही बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू रूम का। अरे कहा जाते हो, नहीं बताऊं तो मैं ये इंटरव्यू रूम का क्वेश्चन है। अरे भैया मैं क्या कर सकता हूँ मेरे ऊपर कुछ नहीं है। सारे टॉपिक इंटरव्यू रूम के हैं। अगर आप फ्रेशर है तो सारे टॉपिक इंटरव्यू रूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बॉस बहुत बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है सी प्लस प्लस को। तो आज हमारा इंटरव्यू रूम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है व्हाट इज स्ट्रीम एंड इट्स टाइप। कितने प्रकार की स्ट्रीम होती है। हमने हमारा C++ में बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है जब हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी और हमने फिर मेन प्रोग्राम बनाया, ड्राइवर फंक्शन बनाया ना। उसके बाद हमने क्या करा भैया, सी आउट पे कोई मैसेज प्रिंट करा था। अरे याद है या भूल गए? अगर आप भूल चुके हो तो एक बार उस लेक्चर को देखिए ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्ट्रीम्स होती है, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा रुको 2 मिनट रुको, मैं एक बार वो स्ट्रक्चर लिख ही देता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हम आज क्या करने वाले हैं। राइट, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर देखते हैं। तो जी हाँ, मैंने ये बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है हमारे C++ प्रोग्राम का। हमने ये पिछले सेशंस में देखा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो टॉपिक हमारा आज का है स्ट्रीम। तो जब हम पहली हेडर फाइल ही इंक्लूड करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, iostream.h। तो ये स्ट्रीम क्या है, यही आज हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और हमें आज क्या क्या देखना है कि ये आज आपको पता चलेगा कि हम सी आउट क्या है, सी इन क्या है। आज हम इन डेप्थ देखेंगे कि सी आउट का काम क्या है। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो डोंट वरी, बहुत अच्छे से हमारा क्या होने वाला है, आज का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब देखते हैं कि कैसे। सपोज मुझे अपने कमांड लाइन का मतलब आप समझते हो। कमांड लाइन का मतलब होता है भैया, मैंने बताया था आपको पिछले सेशंस में। देखिए मैं यहाँ मिटाता हूँ थोड़ा, देखना। मेरे को वेलकम टू C++, ये मुझे कहाँ प्रिंट कराना है, ये मुझे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है। ये मुझे कहाँ दिखाना है, आउटपुट स्क्रीन, जिसे कंसोल स्क्रीन या कमांड लाइन सारी चीजें बोली जाती है यार, सारी चीजें बोली जाती है। घबराना नहीं है। ये डाटा को मेरे को यहाँ दिखाना है। थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझना। मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करता हूँ। मेरे पास ये डाटा है वेलकम टू C++। अब मुझे इस डाटा को इधर कमांड लाइन में दिखाना है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम सी आउट का यूज लेते हैं। क्यों, वो चीज आज आपको समझ में आएगी कि क्यों। तो जब भी हम प्रोग्राम में या किसी भी डेटा को कमांड लाइन में हमें शो कराना है, ऐसे का ऐसा प्रिंट कराना है, तो उसके लिए C++ प्रोग्राम में एक मीडिएटर होता है। हाई, ये मीडिएटर क्या है? हाई, अरे बड़ा इजी है। इस डेटा को यहाँ एक मीडिएटर लेके जाता है, जो किस फॉर्म में लेके जाता है, बाइनरी फॉर्म 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 लाइक दिस। ये जो डेटा है ये हमारा कमांड लाइन पर कैसे जाता है, एक मीडिएटर के थ्रू जाता है।
और इस मीडिएटर जो जाता है वो किस फॉर्म में लेके जाता है भैया डेटा को? बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी। अच्छा, तो इसी को ही तो हम कहते हैं स्ट्रीम। तो ये चीजें क्या कहलाती है भैया? स्ट्रीम। स्ट्रीम का सिंपल सा मतलब है डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करता है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं भैया? स्ट्रीम कहते हैं। अच्छा, हमारा डेटा 0-1 के फॉर्मेट में ऐसे जाता है, ये लेके जाता है मीडिएटर। अच्छा, आप समझ में आता है, ठीक है सर, आ गया, बिल्कुल आ गया। अब ये जो स्ट्रीम का काम करता है दोस्तों, यहाँ स्ट्रीम का काम करता है। स्ट्रीम में ये तो हमने समझा स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। स्ट्रीम का मतलब हो गया है कि सीक्वेंस ऑफ द डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। सीक्वेंस ऑफ द डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट इट्स कॉल्ड स्ट्रीम, ठीक है। अब स्ट्रीम के दो टाइप होते हैं। कौन से भैया? एक तो होता है हमारा आउटपुट स्ट्रीम। अच्छा, और दूसरा होता है हमारा इनपुट स्ट्रीम। हाई। अब भैया ये क्या लफड़ा है अलग से? आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, ये क्या है? अरे बड़ा सिंपल है, देखो इसके टाइप्स अभी समझ में आएंगे। आपको स्ट्रीम का मतलब समझ में आया। स्ट्रीम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ द डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। अब देखना, आउटपुट स्ट्रीम को समझना। ये जो वेलकम टू C++ जो डेटा है हमारे पास, इसको हमें कमांड लाइन में लेके जाना है। तो इसका काम कौन करेगा भैया? इसका काम हमारा करेगा आउटपुट स्ट्रीम और C++, और ये बाइनरी फॉर्मेट में जाएगा। मैंने आपको जैसा पहले ही बता दिया है, राइट। अब ये C++ में आउटपुट स्ट्रीम का काम कौन करता है? कौन बबुआ है जो आउटपुट स्ट्रीम का काम करता है इन C++ में? तो उस बबुआ का नाम है हमारे पास Cout। ये Cout नाम का बबुआ है जो क्या करता है, हमारे डेटा को आउटपुट स्क्रीन पे ऐसे का ऐसा लिख देता है, बिना दिमाग लगाए लिख देता है। जो आपने लिखा उसका काम, जो आपने ऐसे का, जैसे ये दो डबल कोट में जो स्ट्रिंग लिखी है, वो ऐसे का ऐसे यहाँ जाके क्या लिख देगा, हमारा प्रिंट कर देगा वेलकम टू C++। ये हमारा आउटपुट आ जाएगा ऐसे का ऐसा, ठीक है सर। अब देखो बहुत सारी चीजें होती है जो हम डेटा को तो प्रिंट करना सीख गए, तो इसका काम ये हमारा Cout बबुआ कर रहा है, ठीक है। लेकिन कई टाइम हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को प्रोग्राम में ले जाना पड़ता है जिससे फर्दर कैलकुलेशन हो सके। मान लो आपको किसी ने बोला आप आगे जाके डेवलपर बनोगे, बिल्कुल बनोगे सर, इसमें कोई तो नो डाउट। आपको किसी ने बोला सर हमारे को कैलकुलेटर बनाना है। अब कैलकुलेटर आपने डिजिटल वाला बनाया, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब जब एंटर फर्स्ट नंबर ही है तो दिखावा आ रहा है, अब आपको इसमें नंबर डालोगे अपने कीबोर्ड से। अब जैसे कीबोर्ड से नंबर डालोगे तो वो कैलकुलेशन होना कहाँ पे, प्रोग्राम में जाएगा। तो सेम थिंग कि जब आपका डेटा आउटपुट स्क्रीन से प्रोग्राम के अंदर आता है तो इसका काम कौन करता है भैया, ये भी 0-1 के फॉर्मेट में आएगा। 0-1 0-1 1-1 0-0 ऐसा फॉर्मेट में आएगा। और इसका काम कौन करता है भैया, इसका काम करता है हमारा इनपुट स्ट्रीम। इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट स्ट्रीम। मतलब हमारे आउटपुट स्क्रीन से डेटा को प्रोग्राम में लाने का काम क्या कहलाता है, इनपुट स्ट्रीम कहलाता है। और ये काम C++ में कौन करेगा, तो इस काम को C++ में करेगा हमारा सीन। कौन करेगा, सीन। आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो हमारा ये डेटा है वेलकम टू C++, इसको मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो इसका काम हमारा करता है स्ट्रीम। एक मीडिएटर होता है, ये सारा काम कौन करता है, स्ट्रीम करता है। अब भैया इस डेटा को यहाँ पे ले जाने का काम को किसमें सौंपा गया, आउटपुट स्ट्रीम का काम कौन कर रहा है भैया, हमारा C++ में Cout। और इनपुट स्ट्रीम का काम कौन कर रहा है भैया, हमारा सीन।
अब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और आता है जो मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये तो है प्रोग्रामिंग वाले एग्जाम्पल। अब आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, आपको लोकल एग्जाम्पल सुनाता हूँ मैं अपने वाले, क्योंकि अपने को क्या है ना, ये प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल थोड़े कम समझ में आते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं अपने वाले एग्जाम्पल बनाते हैं। देखो आपकी वाली से आप बात करते हो, कब करते हो भैया, कहाँ करते हो भैया, मान लो एक प्लेटफॉर्म आपने चुना, कौन सा, इंस्टाग्राम। मान लो इंस्टाग्राम पे आप आपकी फगुनी से बात करते हो के बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। तो ये बबुआ ये कौन है, ये हमारा बबुआ यू आप है। ये हैंडसम बॉय कौन है भैया, ये हैंडसम बॉय आप हो, आप बिल्कुल आप हो। और ये हमारी फगुनवी, ये हमारी फगुनवी, ये आपकी वाली है, बिल्कुल है भैया, बिल्कुल होनी भी चाहिए। तो ये आपकी वाली, बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो हो आप इंस्टाग्राम पे जाते हो और आपने क्या करा, उसको मैसेज करा। मैसेज क्या मैसेज करा भैया, हे आई मिस यू, ओके आई मिस यू। अच्छा उसने बोला आई मिस यू, देखो 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 आपने क्या लिखा, आई मिस यू, ठीक है, ऐसे डॉट भी बना दिए 1 2। अब वो मैसेज वहां पे गया, अब उसे जो ये मैसेज दिखा, स्ट्रीम को रिलेटेबल करो, प्रोग्राम में रिलेटेबल का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो उसे मैसेज दिखा, तो मान लो ये काम किसने करा, सी आउट बाबुआ ने करा। इन C++ के कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ, ये काम किसने करा, सी आउट ने, कि आपने जो मैसेज लिखा आई मिस यू, वो वैसे का वैसे उससे लिख दिया, नो छेड़छाड़। अगर छेड़छाड़ कर देता तो आपकी क्रश आपकी नहीं रहती, आपकी वाली किसी और की हो जाती, नो प्रॉब्लम। अब उसने भी कुछ मैसेज लिख दिया, जैसे आई मिस यू टू, क्या लिख दिया बउआ, उसने भी क्या लिख दिया, आई मिस यू टू, आई मिस यू टू टू। फिर आपने पूछा भैया मूवी देखने चलोगे क्या, उसने बोला हाँ। तो ये जो वो इनपुट दे पा रही है और वो आपको रिसीव हो रहा है, ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारा सी इन। ये हमारा C++ में इसका काम कौन करता है, सी इन करता है। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा कि यार सी आउट और सी इन का फंडा क्या है। अब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो हमारी C++ बनाने का जो डेवलपर का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने का उद्देश्य था। और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है जब हमारी बातें क्लास एंड ऑब्जेक्ट को लेकर के हो, राइट, जहां हम ऊप्स के कंसेप्ट को अप्लाई करें, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के जो भी कंसेप्ट्स है उसको हम क्या करें, अप्लाई करें इन रियल वर्ल्ड। तो जो हमारा सी आउट है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, जो हमारा सी आउट है, जो हमारा सी इन है और जो हमारा सी आउट है, ध्यान से देना, ध्यान से। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स है। ये क्या है भैया, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जैसे ही मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है, तो आपके माइंड में तुरंत घूमना चाहिए कि इसके पीछे वाली क्लास कौन सी है, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है भैया, तुरंत माइंड में आना चाहिए। तो देखो इनिशियली क्या हुआ था ना, मैं बताता हूँ आपको, ये मैं सारी चीजें बता रहा हूँ कि इनिशियली C++ प्रोग्राम जब लिखे जाते थे, बहुत पुरानी बात है, तब ऐसा हुआ करता था। और वो प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सुनो। सी इन सी आउट क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। अब जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट है तो उसकी कोई ना कोई क्लास होगी। जैसे मान लो आप किसी के साथ कमिटेड है, इट मींस आपकी कोई ना कोई जीएफ होगी, ऑब्वियसली होगी यार, होगी। तो ये जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे कौन सी क्लास है, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है भैया, तो ये है आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये आई स्ट्रीम क्लास है, ये कौन सी है, आई स्ट्रीम क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है,
आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट सीन, ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा सी आउट। यहां तक की बात समझ में आई। और इसको इनिशियली क्या करा जाता था, इसको जो हेडर फाइल में रखा जाता था आई स्ट्रीम डॉट एच, ये हेडर फाइल इस क्लास से रिलेटेड थी, और ओ स्ट्रीम डॉट एच। अब आपको एक प्रॉब्लम समझ में आएगी, थोड़ा वेट करो। देखो आई स्ट्रीम जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है हमारा सीन, ओ स्ट्रीम जो क्लास है हमारा उसका ऑब्जेक्ट है सी आउट, और इसको जिन हेडर फाइल में लिखा आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम, और उससे मिलकर एक नई जो इन दोनों को कहां रखा था आईओएस, ये टॉप मोस्ट इसकी क्लास थी। इसके अंदर इनसे ये क्या करे, दो क्लासें इनहेरिट हुई, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। इनिशियली बात कर रहा हूँ, बहुत इनिशियली बात कर रहा हूँ, जब हमारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिखे जाते थे। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लो आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर, आपको जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आपको बस मैसेज प्रिंट ही कराने हैं, अब आपको यूजर से इनपुट भी लेना पड़ेगा। तो इनिशियली उस टाइम पे क्या हुआ करता था ना कि यूजर को दो हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती थी। जैसे अपन आज तो क्या करते हैं भैया, आज अपन iostream.h लिखते हैं, और iostream.h लिख के मैं सी आउट ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकता हूँ, सी इन ऑब्जेक्ट को भी यूज करता हूँ, एक हेडर फाइल इंक्लूड करके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मित्रों क्या था, पहले हमें इस हेडर फाइल को यूज करके बस मैं सीन को यूज ले सकता हूँ, ओ स्ट्रीम का यूज करके हेडर फाइल का इंक्लूड करके बस मैं सी आउट को यूज ले सकता हूँ। फिर सी प्लस प्लस को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, जिसके लिए सी प्लस प्लस बनाई गई थी, जो कि थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और वहां उन्होंने देखा कि बबुआ मैंने एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी है, तो बस उन्होंने उस इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को यूज करा और एक सिंगल क्लास क्या करी, इनहेरिट करी। तो इन दोनों क्लासों से ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम जो भी क्लासें हैं, इन दोनों से एक नई क्लास बनाई, उसको क्या बोला, आईओ स्ट्रीम क्लास बनाई। आईओ स्ट्रीम क्या है भैया, इन दोनों क्लासों से इनहेरिट है सिंगल क्लास। When a single class acquired the property of multiple class, बताओ इस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब ये दो क्लासों से मिलकर आईओ स्ट्रीम आ गई, और इसको जिस हेडर फाइल, इसकी जो हेडर फाइल थी वो कौन सी थी भैया, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, जो कि आज हम यूज लेते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि हम आईओ स्ट्रीम डॉट एच का यूज क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे हम सीन ऑब्जेक्ट को भी अपना यूज में ले सकते हैं प्रोग्राम में, और सी आउट ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में यूज में ले सकते हैं। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, एक सिंगल क्लास बना देते हैं iostream.h। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं अभी बोलने वाला हूं, अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती तो जब हम उस टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ेंगे ना, जब आपको समझ में आ जाए। लेकिन ये प्रॉब्लम को हम कहीं ना कहीं कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम है। इस जो मैंने ये हायरार्की लिखी है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। क्योंकि देखो आईओ स्ट्रीम से मल्टीपल कॉपीज बन रही है। देखो ये आईओएस है, इससे क्या हो रहा है, इसकी कॉपीज इसकी जो कॉपी है इस क्लास में भी आ रही है, इस क्लास में भी आ रही है, और इस क्लास से इसकी जो सेम कॉपी यहाँ पे भी बन रही है, और यहाँ इस क्लास से यहाँ पे भी बन रही है। तो जब मल्टीपल कॉपीज बनती है तो उसको हम एक सी प्लस प्लस में एक प्रॉब्लम है, उसको हम कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम, और उसको हम सोल्व करते हैं वर्चुअल क्लासेस के बीच में। अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, अभी आपको जस्ट इतना समझना है कि जब हम ये iostream.h लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम सी आउट और सी इन ऑब्जेक्ट को दोनों को यूज ले सके एक साथ, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में वापस से। नाउ मैंने रफ कर लिया, और अब आपको समझ में आ रहा है आएगा कि यार मैंने ये आईओ स्ट्रीम, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये हेडर फाइल क्यों लिखी हमने। आई होप, क्योंकि सी आउट और सी इन को हम दोनों को एक साथ प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, हमारा जो प्रोग्राम, हमारा जो कंपाइलर है वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सी प्लस प्लस है वो बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें हमने को क्या करना है, ये मेन का एम ऐसा बड़ा नहीं बनाना है, राइट, बनाना नहीं है ऐसा, राइट ना। उसके बाद मुझे क्या करना है भैया, मुझे डेटा को, ये हमारा मान लो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन में है, और यहाँ मुझे प्रिंट करना है कुछ ऐसा, जैसे मान लो कुछ भी, मान लो वेलकम टू सी प्लस प्लस, ये मुझे प्रिंट करना है।
अब ये डेटा है भैया। अब C++ में हम 4 तरीके के डेटा को लेकर के बात करेंगे, ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट सुन लो। देखो डेटा कौन कौन से तरीके का हो सकता है, या तो 1.2, ये 1.2 या 5.7, ऐसा कुछ जिसमें डेसिमल लग जाए उसको हम एक क्या कहते हैं, फ्लोट टाइप का कहते हैं। और जिसमें मान लो डेसिमल नहीं है, 72, -50, -60, इस टाइप को डेटा को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंट टाइप का डेटा बोलते हैं। और मान लो एक तरीके का डेटा ये होता है CV, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर, केयर टाइप का डेटा बोलते हैं। और एक तरीके का होता है डेटा वंश, टेलर, जस्ट लाइक दिस। तो इस टाइप का डेटा को क्या बोलता है, जो डबल कोट के स्ट्रिंग में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा बोला जाता है। तो आप मुझे देख के बताइए कि जहां ये वाला डेटा किस टाइप का लग रहा है आपको। ऑब्वियसली लास्ट वाला लग रहा होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। मैंने जस्ट आपको इतना बताया है कि डेटा कितने टाइप का होता है, आगे हम बहुत अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। अब मुझे वेलकम टू C++, वेलकम टू C++, इसको मुझे क्या करना है भैया, इसको मुझे कमांड लाइन आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो हमने देखा कि इसका काम हमारा कौन करने वाला है, इसका काम हमारा करने वाला है Cout। ये हमारा इसका काम क्या कर देगा, सॉरी यहाँ हम लिखेंगे Cout। Cout क्या कर देगा, हमारा आउटपुट जो भी हमने प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो हमारा एज इट इज वहां जाके प्रिंट कर देगा। लेकिन ये बोलता है कि मैं प्रिंट तो कर दूंगा, लेकिन मुझे इसके पहले डेटा देना तो पड़ेगा। तो डेटा देने के लिए हम क्या लगाते हैं, ये ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटर को बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं भैया, इंसर्शन ऑपरेटर। और आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये ना ओवरलोडेड ऑपरेटर है। ओवरलोडेड का मतलब क्या, ओवरलोडेड का मतलब होता है, इसे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी बोला जाता है, लेफ्ट शिफ्ट। अच्छा, ओवरलोडिंग का मतलब समझ में आया। ओवरलोडिंग का मतलब मैंने बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म एक एग्जांपल था जिसमें क्या करता है कि सिंगल चीज से मल्टीपल चीजों को अचीव कर सकते हैं। एक ही चीज से, मतलब एक ही ऑपरेटर से मल्टीपल चीजों को अचीव करना। पॉलिटेक्निकल एग्जाम अरे बता के आया हूँ यार, आई होप आपने पढ़ा है, राइट। मैं जब बाद में आऊंगा ना तो बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। तो Cout हमारे डेटा को यहाँ लेके तो चला जाएगा, लेकिन उसको डेटा देना तो पड़ेगा। ये डेटा देने का काम कौन करता है भैया, इंसर्शन ऑपरेटर करता है। नाउ यहां तक हम लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं भैया, किसी भी कमांड को जब हमने लिखा तो उसको हम सेमीकोलन से क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। जैसे मान लो अब इस कमांड से पता चल रहा है कि ये हमारी कमांड क्या है, पूरी हो चुकी है। तो ये क्या रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। नाउ उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, गेट, उसके बाद हम लिखते हैं गेट ch, और उसके बाद हम इसको ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये गेट ch हमने क्यों लिखा भैया, मान लो अगर मैंने गेट ch नहीं लिखा, एक बारी के लिए मैंने मान लो गेट ch नहीं लिखा, जैसे आप कंट्रोल प्लस F9 करोगे, कंट्रोल प्लस F9 करोगे, कंट्रोल प्लस F9 करोगे, तो आपको एक सेकंड या हाफ सेकंड के लिए क्या होगा, एक ब्लैक स्क्रीन ब्लिंक होके स्टॉप हो जाएगी। मतलब आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, 100% कोई एरर नहीं है। एक सेकंड के लिए क्या होगी, एक ब्लिंक स्क्रीन होगी और आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो भैया आपने प्रोग्राम लिखा वेलकम टू C++ और आपको दिखा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, गेट ch का यूज रखते हैं। एक्चुअल में गेट ch का यूज ये नहीं है कि आउटपुट स्क्रीन को रोके रखना, ये हम कब लिखते हैं, जैसे मान लो वेलकम टू C++ हमने लिख दिया, उसके बाद ये स्क्रीन हमें दिख ही रहे, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, गेट ch लिखते हैं। लेकिन गेट ch का यूज मैंने आपको जैसा बताया कि आउटपुट स्क्रीन को रोकने का नहीं है। गेट ch का यूज क्या है कि ये अपने से एक इनपुट एंटर लेता है, मतलब एक की, जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे ये आगे चलने नहीं देता है प्रोग्राम को। तो ये जस्ट प्रोग्राम को होल्ड करके रखता है कि जैसे आपने कोई की प्रेस करी तो ये प्रोग्राम को क्या कर देगा, आगे चल जाएगा। तो ये अपने से इनपुट में क्या लेता है, कोई भी एक की लेता है, जैसे भी आपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करी तो वो आपके आगे चल जाएगी। लेकिन बहुत से टीचर्स बोल देते हैं कि ये क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को रोकने का काम करता है, लेकिन ऐसा इसका काम नहीं है। तो ना उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन भी लिख सकते हैं। क्लियर स्क्रीन का काम क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट है, उसको क्या करना है, क्लियर करने का काम क्या कर रहा है हमारा, क्लियर स्क्रीन कर रहा है। नाउ
ये हमारा जो था ये बेसिक स्ट्रक्चर था C++ के प्रोग्राम का। आई होप आपको ये C++ के प्रोग्राम की सीरीज अच्छी लग रही है। अगर आपको C++ की सीरीज अच्छी लग रही है तो थैंक यू सो मच। आप इसके नेक्स्ट सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।